क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने तेज दिमाग के क्यों होते हैं कि उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता, जबकि कुछ लोग बार बार गलत फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं? देखिए दोस्तों, यह सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। यह एक कला है, एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। आज मैं आपको वो 7 तरीके बताने जा रहा हूं जो आपके दिमाग को इतना तेज बना देंगे कि कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकेगा। और जो बात मैं आज आपको बताऊंगा वो किसी किताब में नहीं मिलेगी, वो जिंदगी के अनुभव से आई है। आपने देखा होगा कि बाजार में कोई आपको ठग लेता है, ऑफिस में कोई आपका क्रेडिट ले लेता है, रिश्तों में कोई आपकी भावनाओं का गलत फायदा उठा लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आप कमजोर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस आपका दिमाग उतनी तेजी से नहीं सोच पाता जितना जरूरी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आज इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि अपने दिमाग को कैसे इतना तेज बनाएं कि आप हर स्थिति में सही फैसला ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पहला तरीका। दिमाग को तेज बनाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है सवाल करना। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हर बात को बिना सोचे समझे मान लेना, यही सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। जब कोई आपसे कुछ कहता है तो आप तुरंत मान लेते हैं कि वो सच ही होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस बात के पीछे का सच क्या है? क्या इंसान जो बोल रहा है वो सच में सही है या फिर वो अपना फायदा देख रहा है? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मेरे एक दोस्त थे जो बहुत सीधे थे, भोले थे। एक दिन उनके पास एक आदमी आया और बोला कि भाई, मेरे पास एक बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया है। तुम बस 50,000 रुपए दे दो, 6 महीने में 1.5 लाख बना दूंगा। मेरे दोस्त ने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे समझे पैसे दे दिए। आज 3 साल हो गए, ना वो आदमी मिला ना पैसे मिले। अब सोचिए, अगर मेरे दोस्त ने बस कुछ सवाल पूछे होते जैसे कि भाई तुम्हारा बिजनेस प्लान क्या है, तुम्हारे पिछले निवेशक कौन हैं, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, तो शायद वो बच जाते। सवाल करने का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी पर शक करें। सवाल करने का मतलब है कि आप जागरूक हैं, आप समझदार हैं। जब आप सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है, वो सोचने लगता है। और जितना ज्यादा आपका दिमाग सोचेगा उतना ही तेज होगा। यह एक अभ्यास है जो आपको रोज करना है। जब भी कोई आपसे कुछ कहे, बस 3 सेकंड रुकिए और अपने आप से पूछिए कि क्या यह सच है? क्या इसके पीछे कोई और मकसद तो नहीं है? दूसरा तरीका है अपने अनुभवों से सीखना। देखिए, जिंदगी हमें रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन दिक्कत यह है कि हम उन सबकों को भूल जाते हैं। हम एक ही गलती बार बार करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक बार धोखा खाने के बाद सावधान हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं। मैं खुद का एक अनुभव बताता हूं। मैं जब छोटा था तो मुझे एक आदमी ने बहुत सुंदर सपने दिखाए। उसने कहा कि तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें बहुत बड़ा बना दूंगा। मैं उसकी बातों में आ गया और उसके लिए 3 महीने मुफ्त में काम किया। लेकिन जब पैसों की बात आई तो वो मुंह फेर गया। उस दिन मैंने सीखा कि जब तक कुछ लिखित में ना हो, किसी की बातों पर भरोसा मत करो। और यह सबक मैंने जिंदगी भर के लिए याद रख लिया। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। हो सकता है कि किसी ने आपको झूठ बोला हो, किसी ने आपका फायदा उठाया हो, किसी ने आपको नीचा दिखाया हो। लेकिन सवाल यह है कि आपने उस अनुभव से क्या सीखा? क्या आपने सिर्फ उसे भुला दिया या फिर उससे एक सबक लिया? जो लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं वो हर गलती के बाद मजबूत होते जाते हैं। उनका दिमाग तेज होता जाता है। वो समझ जाते हैं कि कहां संभलना है और कहां नहीं। तो आज से एक काम कीजिए। हर रात सोने से पहले अपने दिन के बारे में सोचिए।
क्या गलतियां हुई, क्या सीखा, अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। बस 5 मिनट का यह अभ्यास आपकी जिंदगी बदल देगा। तीसरा तरीका है लोगों के व्यवहार को समझना। जिंदगी में आपको बहुत तरह के लोग मिलेंगे। कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे, कुछ आपका भला चाहेंगे, कुछ आपको नीचा दिखाना चाहेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के व्यवहार को समझना सीख जाएं, तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। देखिए, हर इंसान के बोलने का, चलने का, सोचने का एक तरीका होता है। अगर आप ध्यान दें तो आप समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। जैसे कि अगर कोई आपसे बात करते समय आंख नहीं मिला रहा है, तो हो सकता है कि वो कुछ छुपा रहा हो। अगर कोई आपसे जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहा है, तो हो सकता है कि उसे आपसे कुछ काम हो। अगर कोई आपको जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के लिए कह रहा है, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। मैं एक और उदाहरण देता हूं। मेरे एक रिश्तेदार हैं जो बहुत चालाक हैं। जब भी उन्हें मुझसे कोई काम होता है, तो वो पहले मेरी खूब तारीफ करते हैं। बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, और फिर अपनी बात रख देते हैं। शुरुआत में मैं उनकी तारीफों में खो जाता था, लेकिन जब मैंने उनके पैटर्न को समझा तो मुझे पता चल गया कि यह तो एक तरीका है मुझसे काम करवाने का। तो आप भी ध्यान दीजिए, लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं। इन सब बातों से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। और जब आप लोगों को समझने लगेंगे तो आपका दिमाग खुद ब खुद तेज हो जाएगा। चौथा तरीका है भावनाओं पर नियंत्रण रखना। यह सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी तरीका है। देखिए दोस्तों, ज्यादातर लोग हमें तब बेवकूफ बनाते हैं जब हम भावनाओं में बह जाते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं, डर में होते हैं, खुशी में होते हैं या दुख में होते हैं, तब हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता। और यही मौका होता है जब लोग हमारा फायदा उठा लेते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया। अब आप गुस्से में क्या करेंगे? कुछ ऐसा बोल देंगे या कर देंगे जो आपको बाद में पछतावा होगा। या फिर मान लीजिए किसी ने आपको रुला दिया, आपकी भावनाओं को छुआ। अब आप उस इंसान के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, चाहे वो सही हो या गलत। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ। एक बहुत पुराना दोस्त मुझसे पैसे मांगने आया। उसने एक बहुत दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाई कि उसकी मां बीमार है, इलाज के लिए पैसे चाहिए। मैं उसकी बातों में आ गया और बिना कुछ सोचे समझे पैसे दे दिए। बाद में मुझे पता चला कि वो झूठ था। उसने वो पैसे किसी और काम में लगा दिए। अगर मैं उस समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता, अगर मैं ठंडे दिमाग से सोचता, तो शायद मैं कुछ सवाल पूछता, कुछ सबूत मांगता। तो जब भी आप किसी बड़े फैसले को लेने जा रहे हों, खासकर जब आप किसी भावना के अधीन हों, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने आप को कुछ समय दीजिए, शांत दिमाग से सोचिए, क्या यह सही है? क्या इसके पीछे कोई और मकसद तो नहीं है? यह छोटा सा अभ्यास आपको बहुत बड़ी गलतियों से बचा सकता है। पांचवां तरीका है ज्ञान बढ़ाते रहना। देखिए, जितना ज्यादा आप जानेंगे उतना ही कम कोई आपको बेवकूफ बना पाएगा। ज्ञान ही शक्ति है, यह बात 100% सच है। जब आप किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, तो कोई आपको गलत नहीं बोल सकता। मान लीजिए आप एक कार खरीदने जा रहे हैं। अगर आपको कारों के बारे में कुछ नहीं पता, तो डीलर आपको जो चाहे बोल देगा और आप मान लेंगे। लेकिन अगर आपने पहले से रिसर्च कर ली है, आपको पता है कि उस कार की असली कीमत क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी माइलेज कितनी है, तो कोई आपको ठग नहीं सकता। यही बात हर चीज पर लागू होती है, चाहे वो पैसों की बात हो, रिश्तों की बात हो, सेहत की बात हो या कुछ और। जितना ज्यादा आप उस विषय के बारे में जानेंगे, उतना ही बेहतर फैसला ले पाएंगे।
और आजकल तो ज्ञान पाना बहुत आसान है। इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है। किताबें हैं, वीडियो हैं, कोर्सेज हैं। बस आप में सीखने की इच्छा होनी चाहिए। मैं खुद हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूं। कभी कोई किताब पढ़ता हूं, कभी कोई वीडियो देखता हूं, कभी किसी अनुभवी इंसान से बात करता हूं। और मैंने महसूस किया है कि जितना ज्यादा मैं सीखता हूं, उतना ही ज्यादा मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। मुझे लगता है कि अब कोई मुझे आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। तो आप भी आज से शुरू कीजिए। हर दिन कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखने में लगाइए। यह आपकी सबसे अच्छी निवेश होगी। छठा तरीका है अपने आंतरिक संकेतों को सुनना। इसे कुछ लोग छठी इंद्री कहते हैं, कुछ लोग अंतर्ज्ञान कहते हैं। लेकिन जो भी कहें, यह एक बहुत शक्तिशाली चीज है। आपका दिमाग, आपका अवचेतन मन बहुत सारी बातें समझता है जो आप सचेत रूप से नहीं समझ पाते। कभी कभी आपको अंदर से एक आवाज आती है कि यह गलत है, यह मत करो, लेकिन आप उसे अनसुना कर देते हैं। मैं आपको बताता हूं, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि किसी इंसान से मिलते ही मुझे अंदर से लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इस इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने अपनी उस आवाज को नजरअंदाज किया और बाद में पछताया। अब मैंने सीख लिया है कि जब भी मुझे अंदर से ऐसा लगता है तो मैं उसे सुनता हूं। यह आंतरिक संकेत आपके अनुभवों का, आपकी सीख का, आपकी समझ का नतीजा होता है। आपका अवचेतन मन बहुत सारी बातों को नोटिस करता है जो आप सचेत रूप से नहीं देखते, जैसे कि किसी की बॉडी लैंग्वेज, किसी के बोलने का तरीका, किसी की आंखों में झलकता भाव। और यह सब मिलकर आपको एक सिग्नल देता है। तो अगली बार जब आपको अंदर से कोई आवाज आए, कोई संदेह हो, कोई बेचैनी महसूस हो, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। रुकिए, सोचिए, समझिए। हो सकता है कि आपका अवचेतन मन आपको किसी खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा हो। और अब आता है 7वां और आखिरी तरीका, जो है धैर्य और समय का महत्व समझना। देखिए दोस्तों, ज्यादातर लोग हमें तब बेवकूफ बनाते हैं जब वो हमें जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के लिए मजबूर करते हैं। वो कहते हैं कि यह ऑफर सिर्फ आज के लिए है, अभी फैसला करो वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। और हम डर जाते हैं कि कहीं अच्छा मौका हाथ से ना निकल जाए और जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर कोई चीज सच में अच्छी है तो वो कल भी अच्छी रहेगी। अगर कोई आपको जल्दबाजी में फैसला लेने के लिए कह रहा है तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ जरूर है। सच्चे और अच्छे लोग आपको समय देते हैं, आपको सोचने का मौका देते हैं। मैं एक कहानी सुनाता हूं। मेरे एक चचेरे भाई को एक प्रॉपर्टी डील मिली। डीलर ने कहा कि आज ही पैसे दे दो वरना कल तक यह प्रॉपर्टी किसी और को बेच दूंगा। मेरे भाई घबरा गए और उन्होंने तुरंत एडवांस पेमेंट कर दी। बाद में पता चला कि वो प्रॉपर्टी पहले से ही किसी और की थी और वो आदमी फर्जी था। अगर मेरे भाई ने बस एक दिन का समय लेकर उस प्रॉपर्टी के कागजात चेक किए होते तो वो बच जाते। तो याद रखिए, अच्छे फैसले लेने के लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए। जब भी आपको कोई बड़ा फैसला लेना हो तो अपने आप को कम से कम 24 घंटे का समय दीजिए। उस दौरान सोचिए, रिसर्च कीजिए, दूसरों से सलाह लीजिए। और अगर सामने वाला आपको समय नहीं दे रहा है तो बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दीजिए, क्योंकि जो चीज आज जा रही है वो कल भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। लेकिन एक बार गलत फैसले से जो नुकसान होगा वो कभी वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों, यह थे वो 7 तरीके जो आपके दिमाग को इतना तेज बना देंगे कि कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकेगा। पहला, सवाल करने की आदत बनाएं। दूसरा, अपने अनुभवों से सीखें। तीसरा, लोगों के व्यवहार को समझें। चौथा, भावनाओं पर नियंत्रण रखें। पांचवा, ज्ञान बढ़ाते रहें। छठा,
अपने आंतरिक संकेतों को सुने। और 7वां, धैर्य और समय का महत्व समझें। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है। इन सब चीजों को अपनी जिंदगी में लागू करने में समय लगेगा, लेकिन यकीन मानिए यह एक यात्रा है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। जब आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके फैसले बेहतर होंगे और सबसे बड़ी बात, कोई आपको आसानी से बेवकूफ नहीं बना पाएगा। याद रखिए, तेज दिमाग होना सिर्फ जन्मजात गुण नहीं है। यह एक कला है जिसे सीखा जा सकता है, अभ्यास किया जा सकता है। और आज से आप भी यह यात्रा शुरू कर सकते हैं। बस एक कदम आगे बढ़ाइए, एक तरीके को अपनाइए और फिर धीरे धीरे बाकी तरीकों को भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके काम की है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हां, अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें आप इन बातों से फायदा पहुंचा सकते हैं। मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि इन 7 तरीकों में से कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप किस तरीके को सबसे पहले अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। और हां, अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने दिमाग को तेज रखिए और याद रखिए कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत ज्ञान है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।